मांगने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ना तो वह मस्जिद को जानते हैं, ना वह शिवालों को जानते हैं, ना तो वह मस्जिद को जानते हैं, ना वह शिवालों को जानते हैं। अरे जो पेट के भूखे होते हैं ना, वह सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देश ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा, भाईचारा से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बर्बाद होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आती है। कड़ा उठती है देशभक्ति, मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। इस देश का वह युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश, अपने समाज, अपनी राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावना की इमोजी भेज रहा है। 4 पुत्र बहुत का काम मेरा रोज का भारत का नहीं भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं, और यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के वक्त अंतिम देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा देश प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, मुस्लिम भी पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब कोई इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचार में न हिंदू की जरूरत है, न मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। परंतु एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और